नमस्ते, मैं सुभाषिनी लता हिंदी आखर समूह में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हिंदी आखर समूह के पठन श्रृंखला में हम साईं बाबा उपन्यास के अध्याय 11 में से भाग 1 और भाग 2 का पठन प्रस्तुत करेंगे। बाबा काशीराम के घर खुद आ गए। वह बीमार था। उनको देखते ही उठ बैठा। अरे काशी, क्या हुआ है तुझे? बाबा उसके बिस्तर के पास बैठे और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें झरने लगी थी। बाबा, आप क्यों आए? मुझे ही बुला लिया होता। अरे नहीं रे, तू तो मेरा लाडला भक्त है। यह फकीर बहुत कोशिश करता है अलिप्त तटस्थ रहने की, पर तुम्हारे जैसे अल्लाह के प्यारे लोग मेरे पास आते हैं और मैं अलिप्त रह नहीं सकती। मुझे दौड़कर आना ही पड़ता है। बाबा ने आंसू पोंछते हुए कहा। बाबा, थोड़ा पड़े हटते हुए काशी ने कहा। वह बहुत कमजोर हो गया था। हाँ बोल। बाबा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बाबा ने मुंह फेर लिया और उनके रुके हुए आंसू बह निकले। काशी मेरे भाई, मैं ब्रह्म जानता हूँ, पर कुछ सवालों का जवाब मैं भी नहीं दे सकता। बाबा, मैं समझ गया। कोई शिकायत नहीं। मुझे चिंता है तो केवल मेरे पत्नी और बच्चों की। वे सारे मुझ पर ही तो निर्भर है। उनका क्या होगा? तू तो बहादुर है काशी। बाबा, औरत की आवाज आ जाने से बाबा ने पीछे मुड़कर देखा। काशीराम की पत्नी खड़ी थी। उसके साथ उनके 2 बच्चे और बच्चे भी खड़े थे। बोल बेटी। वह आगे बढ़ी और बच्चों समेत तीनों बाबा के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। बाबा, आप तो ईश्वर है, परमात्मा है। आपने कईयों को मौत के मुंह से बाहर खींचा है। वह रुक रुक कर बोल रही थी, पर उसका हर शब्द दुख से लबलबा रहा था और बाबा के हृदय को वे सुई से चुभ रहे थे। कमला, गहरी आवाज में काशी ने उसे रोकने का यंत्र किया, पर बाबा ने उसका धीरज बांधते हुए कहा, बेटी बोल तू। नहीं कमला, नहीं। जैसे काशी चीख ही पड़ा हो। उसने कहा, बाबा को धर्म संकट में मत डाल। आज तक उन्होंने ही मुझे जिंदा रखा है। बहुत जी लिया। बाबा के सानिध्य में जी पाया। बाबा सब जानते हैं। उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बाबा, बस मुझे इन्हीं की ही चिंता है। काशी, चिंता मत कर, मैं हूं ना। तुम्हारी तरह वे भी ही मेरे बच्चे हैं। बाबा ने आश्वासक स्वर में कहा। बाबा, मेरा सिंदूर, मेरा सुहाग बचाओ बाबा। काशीराम ने सुई को अपनी आंखों से समा लिया, फिर आंखें बंद कर ली। साई के चेहरे पर परम संतुष्टि थी और कमला और बच्चे रोने लगे। बाबा ने तीनों को बाहों में भर लिया और वे खुद छोटे बच्चे की तरह दहाड़े मारकर रोने लगे। योगियों का राजा अपने एक भक्त के लिए सिसक सिसक कर रो रहा था। उसका आक्रोश दिल तोड़ने वाला था। भाग 2। श्यामा जहां बैठा था वहां पत्थर करीने से सजा कर रखे गए थे। उन पत्थरों की दरार में एक जहरीला सर्प बैठा था। श्यामा इस बात से अनभिज्ञ था। बोलते बोलते उसका हाथ ठीक उसी जगह पर गया और सर्प ने उसकी करी गुली डस ली। अपने दांत गाड़ कर उसकी उंगली ही फाड़ डाली। अरे मर गया, मर गया। कुछ कुछ काटा रे मुझे। चीखते हुए श्यामा ऊपर से नीचे कूद पड़ा। सांप भी वहां से कूद पड़ा और सरसराते हुए कहीं चला गया, फिर अदृश्य हो गया। श्यामा को दर्द होने लगा। वह प्राण आतिक वेदना से तड़पने लगा और जहर ऊपर चढ़ने लगा। नाना साहेब निमोनकर भी वहां थे। वे भी आगे बढ़े तथा उनके साथ भी कुछ और लोग उनकी सहायता के लिए आगे आए। चलो इनको विरोगा के पास ले जाते हैं, किसी ने कहा। विरोबा यानी शिवजी? लोगों की श्रद्धा थी कि उसे मंदिर में ले जाकर रखने से जहर उतर जाएगा। उदी लेकर वहीं जाएंगे, निमोनकर ने कहा।
पर श्यामा ने किसी की नहीं मानी। वह वेदना से व्याकुल होकर तड़प रहा था। हाथ नीला पड़ने लगा था, बाकी सारा शरीर जहर से दहकता से लाल लाल हो गया था। वह वहां से जो सीधा मस्जिद की ओर दौड़ने लगा और वहीं आकर रुका। बाबा बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कि उन्होंने अंतर्ज्ञान से उस घटना का ज्ञान ही हो गया हो। वे श्यामा की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। श्यामा के पीछे बहुत से लोग भी थे। दोनों की नजरें मिली और ऊपर चढ़ने वाले श्यामा पर वे चिल्ला पड़े, रुक, ऊपर मत चढ़, चढ़ना नहीं, चढ़ेगा तो खबरदार, चल निकल, नीचे उतर, नीचे। बाबा संतप्त हुए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल लाल हो गया था और शरीर कंपयमान था। आंखें आग उगल रही थी, मुंह से शब्द नहीं चिंगारियां निकल रही थी। श्यामा की हालत अत्यंत विकट थी। सांप का जहर शरीर में फैल रहा था। उस वेदना से वह परेशान था। मौत के निकट आई है और इस बात को उसको यकीन हो चला था। इन सब से मुक्ति का एक मार्ग यानी साईं बाबा पर था। वे तो ऊपर ही चढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनकी बातें तो जहर से भी भयंकर थी। वह सोच रहा था, आज बाबा मुझे धिक्कार रहे हैं, ऊपर आने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब मेरी लीला खत्म। बाबा ने काशी को नहीं बचाया। शायद मेरी भी आखिरी घड़ी आ गई हो। आखिरी कोशिश करने के इरादे से फिर एक बार वह सीढ़ी चढ़ने लगा। उतर नीचे। बाबा ने अब हाथ में छड़ी ले ली और उसे उतारते हुए गगनभेदी आवाज में चिल्ला पड़े, ऊपर मत चढ़ना, ऊपर मत चढ़ना, उतर नीचे, नहीं तो यह फकीर तेरा नाश करेगा, उतर नीचे। सारे के सारे लोग स्तब्ध। श्यामा की बची हुई आशा भी मुरझा गई। मौत ने अब उसे पकड़ ही लिया था या वह जान गया था। जब बाबा ही अस्वीकार करते हैं तब मौत ही स्वीकारती है। इस समीकरण को उसने कई बार अनुभव किया था। उसके पैरों की जैसे शक्ति ही चली गई हो और वह शक्तिहीन सा नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रहे, उतर, नहीं तो तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे वे शांत हो गए। उनके शांत होने के बाद श्यामा धीरज धारण कर निमोनकर की सहायता से ऊपर आए। बाबा के पास जाकर बैठा। बाबा ने उसकी आंखों में मौत का डर देखा और प्रसन्नता से हंसकर कहा, श्यामा, धीरज मत छोड़ना, निराशा हताशा मत होना, ठीक होगा, चिंता मत कर, यह फकीर है ना, संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। पर बाबा, आप मुझे ऊपर आने क्यों नहीं दे रहे थे? मैं कितनी आशा से आया था और आप नीचे कहकर क्यों गुस्सा कर रहे थे? श्यामा, तू तो मास्टर है, पर तू भी कुछ नहीं समझ सका। मैं तुझे नहीं, उतर नीचे नहीं कह रहा था, तुम्हारे शरीर में चढ़ने वाले उस जहर को आदेश दे रहा था। फिर भी किसी हालत में तुम्हें सोना नहीं है। घर जाकर बेफिक्र रहकर बैठ। घर बाहर बिल्कुल मत टहलना। मन का डर निकाल फेंक। मुझ पर श्रद्धा रख। नाना ले जाए इसे। जी बाबा। नाना उसे घर ले गए। कुछ देर बाद बाबा ने तात्या से कहा, तात्या, तू श्यामा के साथ जाकर श्यामा को संदेश देना कि सोना मत, बहुत नींद आएगी, रोक नहीं सकेगा। फिर भी किसी भी हाल में उसे सोना नहीं है। घर में घूमते रहने के लिए कहना। भूख लगी तो कुछ भी खा ले, पर सोना नहीं, इतना जरूर करने के लिए कहना। जाओ। तात्या चला गया। धीरे धीरे रात घिरने लगी। रात बाबा जाग रहे थे और घूम भी रहे थे। काका साहेब दीक्षित सब दर्शन जाना ही चाह रहे थे कि बाबा ने कहा, काका, श्यामा के पास हो आइए। जी बाबा। उसे सोने मत देना, ऊँघने लगेगा, पर हर हाल में उसे जगाए रखना और सोने नहीं देना। चाहे तो आप सभी रात भर उसके पास ही रहिए। जैसी आपकी आज्ञा। मैं सीधे वहीं जाता हूँ। मैं रात भी वहीं रहता हूँ। काका
आप भी जल्दी से वहां से चले जाएं। महालसापति सोने के लिए आए थे। तब बाबा अपना हाथ झटक रहे थे और अपनी करा उंगली दबा रहे थे। महालसापति कोने में रखा दीपक उठाया और आशंका से उनकी करोंगली रोशनी में देखी। कराउंगली दिखाई दे रही थी और काली पड़ गई थी। कुछ कहे बिना दोनों ने एक दूसरे को देखा। धन्यवाद।